नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। कांग्रेस में लड़ाई बढ़ती जा रही है। असंतुष्ट गुट भी कुछ न कुछ डेली कर रहा है और सोनिया राहुल समर्थक भी अब खुल के सामने आ रहे हैं। देश के सबसे बड़े सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश से आवाज़ उठ रही है। सबसे पहले जितिन प्रसाद के खिलाफ लखीमपुर खीरी में विरोध हुआ। एक प्रस्ताव पारित करके सोनिया गांधी को भेजा गया, इनके खिलाफ एक्शन कीजिए। इसके बाद पूर्व विधान परिषद सदस्य नसीब पठान सामने आए और कहा कि गुलाम नबी आज़ाद बहुत फड़फड़ा रहे हैं, इनको पार्टी से बाहर कर डालिए। और आज बारी थी कांग्रेस के सूबे के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री की। उन्होंने बड़ा सिलसिलेवार गिनाया है कि किस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद जो असंतुष्टों की अगुवाई करते रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के लिए सत्यानाशी साबित हुए। यही शब्द इस्तेमाल किया है कि ये सत्यानाशी हैं। उन्होंने कहा कि 1996 में आपने बसपा से समझौता कराया, कांग्रेस का क्या मिला? नुकसान हुआ। 2017 में आप समझौता कराया आपने, क्या 7 पे आ गए, सदस्यों की संख्या 7 हो गई। फिर उन्होंने याद किया है प्रकारांतर से कि 1977-78 में जब इंदिरा गांधी संकट में थी, उनकी सदस्यता चली गई थी, रोड पे उतरने और जेल पे जाने की जरूरत थी, विपक्ष उन्हें तंग कर रहा था, तब आपने क्या किया? तब किनारा कर लिया था। और जैसे ही दिखा कि अब वो सत्ता में आने वाली है तो फिर जो है आप आ गए साथ में। असली तो लाठी खाए थे हम लोग और जेल गए थे हम लोग इंदिरा गांधी के साथ, और माल काटा आपने। कैसे? तो 23 साल तक आप कार्य समिति की मनोनीत होकर के सदस्य बनते रहे, तब आपको ये सब गड़बड़ी और समझ में नहीं आ रही थी और अचानक अब आपको सपना आने लगा है कि चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल चुनाव होना चाहिए, नीचे से ऊपर तक चुनाव होना चाहिए। बट जो आप सवाल उठा रहे हैं, जिस समय सवाल उठा रहे हैं, वो आपकी नीयत पे सवाल खड़ा होता है। तो उन्होंने एक एक करके सब कुछ गिनाया है गुलाम नबी आज़ाद के बारे में। आपको बता दें कि जितने असंतुष्ट सामने आए हैं, खासतौर से गुलाम नबी आज़ाद जो कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, और कपिल सिब्बल, ये दोनों एक तरह से अगुवाई कर रहे हैं। तो इनके ऊपर जब जब ये ट्वीट करते हैं या कुछ बोलते हैं तो वार बढ़ जाता है। अभी 2 दिन पहले जब गुलाम नबी आज़ाद कार्य समिति की 24 तारीख की बैठक के बाद सामने आए, ANI एजेंसी से बातचीत किए, ट्वीट हुआ, उनका जो इंटरव्यू चला, उसके बाद उनके ऊपर हमले बढ़ गए हैं। यानी कि असंतुष्टों को जवाब देने के लिए राहुल और सोनिया समर्थक सामने आ रहे हैं और काफ़ी आक्रामक है कि ये लोग एक एजेंडा के तहत ये मामला उठा रहे हैं और इनका मकसद जो है निजी स्वार्थ साधना है, न कि पार्टी की बेहतरी। पार्टी की बेहतरी यदि सिर्फ इलेक्शन से हो जानी है तो बिल्कुल इलेक्शन करा लीजिए, लेकिन यदि उसके बाद नहीं होता है तो कौन जिम्मेदारी लेगा? यदि उसके बाद पार्टी टूटती है तो कौन जिम्मेदारी लेगा? गांधी परिवार के बारे में बहुत सारे नेताओं का मानना है कि ये लोग पार्टी को कम से कम एकजुट रखने में ये परिवार ही सक्षम है, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा संजय निरुपम जब ये पूरा प्रकरण चल रहा था तो उन्होंने कहा था कि यदि राहुल गांधी चुनाव जीत भी जाते हैं, यदि चुनाव से कराने की मांग है तो चुनाव जीत जाते हैं तो भी पार्टी में डिवीजन हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि इसके पहले कांग्रेस के जो चुनाव होते रहे हैं, आज़ादी से पहले की भी बातें हैं और आज़ादी के बाद की भी, उसमें जो है डिफरेंसेस जो है बढ़ जाते हैं और गुटबाजी बढ़ जाती है, ऊपर से नीचे तक उसमें क्लियर कट लाइन खिंच जाती है। तो चुनाव से जहां एक तरफ फ़ायदा है वहीं दूसरी तरफ नुकसान भी है। तो ये गिनाने की कोशिश कर रहे हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी समर्थक, और असंतुष्टों पे वार कर रहे हैं। तब देखते हैं कि आगे अब किसका नंबर आता है, कौन क्यों कैसे कब वार करता है और इधर से उसका क्या जवाब दिया जाता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।